ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड में, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। अगर देखा जाए तो कुछ समय से हमारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच रहा था, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन अब निरंतर हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा, प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, क्योंकि पुराणों में देखा जाए तो भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। क्योंकि अगर मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है तो उसमें भोलेनाथ की असीम कृपा और आशीर्वाद बनता है। तो आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सती खंड के अथ तृतीय अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति और काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषि गणों को मुग्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निस्तत्व आदि पितृगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि कामदेव की उत्पत्ति के बाद कामदेव को बहुत सारे वरदान प्राप्त हुए, जिसमें काम वासना कामदेव का एक प्रमुख देखा जाए तो एक निश्चय और अकंटक ये उनको वरदान मिला था, और इसी वरदान को उन्होंने भोलेनाथ के बिना आज्ञा से ब्रह्मा और ऋषि गणों पर उसका प्रयोग किए, जिससे वो लोग भी मोहित हो गए, क्योंकि धनुष पर पुष्प का बाण बना के उन लोगों को मोहित किए। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ आगे। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। देव, इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मोवाच इति सच्चिन्त्य मनसा निश्चित्य च मनोभव पुष्पजं पुष्पजातश्च योजयामास मार्गणयः आलिढ्यस्थान मासाध्य धनुराकृष्य यत्नतः चकार वलयाकारं कामो धनवीरस्तदा संहिते तेन कोदंडे मारुताश्च सुगन्धयः ववस्त्रत्र मुनिश्रेष्ठ सम्यागाहदकारिणः ततस्तानापि धात्रादीन सर्वानेव च मानसान् पृथक् पश्य रैस्तिक्षण मोरहयामास मोहनः ततस्ते मुनयः सर्वे मोहिताश्चाप्यहं मुने संहितो मनसा किंचिदुकारं पापुरादितः संध्यां सर्वे निरीक्षन्तः सविकारं मुहुर्मुहुः आसनं प्रवृद्य मदनाः स्त्री यस्मान दनैधिनी ततः सर्वांश मदनो मोहयित्वा पुनः पुनः यथेन्द्रिय विकारं ते प्रापुस्तान करो तथा। तो ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार विचार करने के अंतर मन में निश्चय करके वह अपने
पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाण से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से वे काम विकार को प्राप्त हो वैसा उन सबको कर दिया, यानी व्याकुल कर दिया। तो उसके बाद उदीरितेन्द्रियो धाता विच्छा हंस यदाचताम तदैव चोन पंचाब्दवा जाता शरीरतः सापि तैक्षिण्य माणाथ कंदर्प सर पातना चक्रे मुहुर्मो भावाना कटाक्ष वर्णादिकान निसर्ग सुंदरी संध्या तान भावान मानसोब्धवान कुर्वन्त्य तितारम रेजे स्वर्ण दीव तनुर्विवि अथ भावयुताम संध्याम विच्छाकारसा प्रजापति धर्मा भीपु ऋतनु भिलासहम मुने तस्तय मुनयः सर्वे मरीच्य त्रिमुखा अपि दक्षधाश्च विजय श्रेष्ठ प्रापु वैकारी केंद्रियम। उसके बाद उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हुए, यानी ब्रह्मा परमपिता ब्रह्मा के शरीर से 49 भाव उत्पन्न हुए। काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। और उसके बाद स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। उसके पश्चात हे मुने, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। तो देखा जाए तो ये काम वासना परमपिता ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि कामदेव ने पुष्प के बाण को धनुष पर चढ़ा के उसी का प्रयोग परमपिता ब्रह्मा और ऋषि गणों पर किया। और इस प्रभाव से परमपिता ब्रह्मा के शरीर से 49 भाव उत्पन्न हुए। तो उसी को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विज श्रेष्ठ, जब मरीचि अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए, तो दक्ष मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया कि मैं अब अपना कार्य कर सकता हूँ। ये प्रयोग हमारा सिद्ध हुआ, ये कामदेव सोच रहे हैं। तो दृष्ट्वा तथा विधानम दक्ष मरीचि प्रमुखाश्च मास संध्याम च कर्मणि निजे श्रद्धे मद नस्तदा यदीदं ब्रह्मणा कर्म ममो दृष्टम मयापि तत् कर्तुं शक्यमिति हृद्वां भावयितां स्वभुवा तदा इत्थं पाप गतिं वीक्ष भाभृतान् च पितृस्तथा धर्म स्मार शंभुं वै तदा धर्मावनं प्रभुं सस्मरन्मास धर्म शंकरं धर्म पालकं तुष्ट्वा विविधर्वाक्यर्दिनो भूत्वा ज संभव। तो उसके बाद
अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है मैं वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ और मेरा कार्य सिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदा शिव का स्मरण किए, यानी परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और सदाशिव भोलेनाथ का स्मरण किए और उनको याद किए। धर्म पालक शिव जी का मन से स्मरण कर दीन भावना से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की। तो आइए चलते हैं कि परमपिता ब्रह्मा के पुत्र धर्म ने भोलेनाथ की स्तुति किस प्रकार से की और भोलेनाथ को प्रसन्न करके कैसे उनको प्रकट किए। तो धर्म उवाच, धर्म बोले, देव देव महादेव धर्म पालो नमस्तुते, सृष्टि स्थित विनाशाता अनाम कर्ताम शंभो त्वमेव ही, सृष्टो ब्रह्मा स्थितो विष्णु प्रलय हर रूप घृत रजः सत्वम तमोमिच्छ त्रिगुण प्रभो त्रिस्त्रय गुण्य शिव साक्षात् तुर्याश्च प्रकृतिते पर निर्गुणो निर्विकारी त्वम नाना लीला विशारदः। तो उसके बाद धर्म बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज सत्व तथा तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा पालन के लिए भगवान विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित प्रकृति से परे तुरीयावस्था में स्थित निर्गुण निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। और हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। तो देखा जाए तो ये धर्म की प्रेरणा है और धर्म की प्रेरणा से भोलेनाथ को प्रकट होना है। और ये धर्म कह रहे हैं कि इस माया से हमारे पिता और हमारे भाई का जो भी ऋषि गण हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और देखा जाए तो इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई तब वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। और हे मुनि श्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषभ ध्वज यह कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, अपनी कन्याओं को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये तो आपकी कन्या है। और ये कन्या को देख के आपके मन में कैसे काम भाव उत्पन्न हो गया। वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए यह उचित नहीं है। और बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगिनी और भातृ पत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से न देखे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।